आज हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन को जानने का प्रयास करेंगे। इसके सूत्र की स्थापना करेंगे और यथासंभव सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम क्वथनांक की बात करते हैं। किसी विलयन का वह न्यूनतम ताप जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चला आता है, अर्थात उबलने लगता है, उसे उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अब हम बात क्वथनांक उन्नयन की करते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से थोड़ा कम हो जाता है, क्वथनांक ताप में होने वाली यह कमी क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। अर्थात जब किसी शुद्ध विलायक में
अवाष्पशील या अउरणशील विलय की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है तो विलयन के क्वथनांक में कमी आ जाती है। विलयन के क्वथनांक ताप में होने वाली यह कमी क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। अब इसको समझें, यह शुद्ध विलायक है, इसको नीचे से ऊष्मा दी जा रही है। ऊष्मा को पा करके यह विलायक का कण ऊपरी सतह पर टक्कर मारता है, उबलने लगता है और द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चला आता है। उसको क्वथनांक ताप कहते हैं। और जब इसी शुद्ध विलायक में विलय की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो इसके ऊपरी सतह पर विलय के कुछ कण आ जाते हैं और विलायक के कण को रासायनिक बंधन के द्वारा जोड़ लेता है, जिससे अब जो नीचे टक्कर मारता है वह ऊपर भागने नहीं देता, अर्थात उसको पकड़े रहता है। तो अतिरिक्त ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसे ही क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। अर्थात जब अवाष्पशील विलय की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसे ही क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर T ताप है, ऊष्मा है, टेम्परेचर है। TB शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। T0B TB विलायक का क्वथनांक है। TS विलयन का क्वथनांक है। डेल्टा TB क्वथनांक उन्नयन है और M मोललिटी मोललता है। हम लोग जानते हैं कि मोललता बराबर इसकी परिभाषा ही लिख दें। मोललता में हम जानते हैं विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की कुल संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। मोललता कहा जाता है। अर्थात मोललता बराबर WB/m
MB इंटू WA, और यह जो WA होगा किलोग्राम में होगा। या हम यह भी कह सकते हैं मोललता M बराबर WB बटे MB इंटू WA। अगर यह ग्राम में है तो ऊपर में 1000 से गुना कर देंगे तो यह किलोग्राम में बन जाता है। तो यह दोनों तरफ से मोललता का सूत्र है और इस सूत्र की सहायता से यहाँ पर हम किसी विलयन के क्वथनांक उन्नयन को ज्ञात कर सकेंगे। अब हम लोग यह भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। अर्थात यह एक सूत्र है, डेल्टा टीबी बराबर समानुपाती मोललता। जब यहाँ समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो स्थिरांक लेता है। अब यहाँ पर मोललता के मान को रखते हैं KB इंटू WB बटे MB इंटू WA, या यह किलोग्राम में है। अगर ग्राम में होगा तो इस सूत्र को इस प्रकार से लिखेंगे, ऊपर में 1000 से गुना करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो KB है यह क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, और इस KB क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक या इकाई किलो प्रति मोल है, या किलो केजी प्रति मोल है, इसका मात्रक। अब हम लोग बात करते हैं सभी का मान लिखा हुआ है, और अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न बनाने का प्रयास करें। तो जब 100 प्रश्न हम लोग लिखें, जब एग्जाम्पल के रूप में जब जल के 175 ग्राम में
विद्युत अनअपघट पदार्थ का जल के 175 ग्राम में विद्युत अनअपघट पदार्थ का 12.25 ग्राम 12.5 ग्राम रखने वाले विलयन का ग्राम रखने वाले विलयन का क्वथनांक उन्नयन कथनांक उन्नयन 0.7 केल्विन होता है। पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। यदि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक Kb बराबर 0.25 या इसको हम यह मान ले लें अपने इच्छा के अनुसार 5.2 की केल्विन किलो केजी प्रति मोल हो तो पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। अब हम इसको बनाने का प्रयास करें। प्रश्नानुसार एक पात्र ले लिया जाए, इसमें शुद्ध जल है
WaH2O है और इसका 175 ग्राम है। फिर इसमें थोड़ा बहुत WB घुला हुआ है और WB का मान 12.5 ग्राम है। देखिए, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं कि WaH2O है, इसका की मात्रा 175 ग्राम है। WB की मात्रा 12.5 ग्राम है और क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB का मान 0.7 केल्विन है। उसके बाद KB का मान 0.52 kg प्रति मोल है और हमको MB का मान ज्ञात करना है। अब हम लोग इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से बना सकते हैं। चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं डेल्टा TB बराबर KB इंटू WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA ग्राम में। अब हम इसको MB को इधर ले आते हैं, यही MB ज्ञात करना है। तो यह हो जाएगा KB इंटू WB इंटू 1000 यह डेल्टा TB इंटू WA ग्राम में। अब सभी के मान को रख दें, सभी के मान को रख दें तो यह हो जाएगा KB का मान 0.52 गुने WB का मान 12.5 गुने 1000 बटे डेल्टा TB का मान 0.7 गुने WA का मान 175 और जब इसको आप सरल करेंगे तो
ग्राम प्रति मोल के आसपास आता है। अब इसके बाद हिमांक अवनमन की बात करते हैं। किसी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चला आता है। हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। अब हम लोग हिमांक अवनमन की बात करेंगे। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय की थोड़ी मात्रा मिलाया जाता है तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से थोड़ा कम हो जाता है।
हिमांक ताप में हिमांक ताप में होने वाली यह कमी हिमांक अवनमन कहलाता है। हिमांक अवनमन कहलाता है। पुनः ध्यान दें, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से थोड़ा कम हो जाता है। हिमांक ताप में होने वाली यह कमी हिमांक अवनमन कहलाता है। इसका भी कारण यही है कि विलायक के ऊपरी सतह पर कुछ कण के आ जाने से विलय का जो कण यह जमने में मदद करता है और कम ही ताप पर वह जम जाता है, अर्थात द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चला आता है। और हम यह भी जानते हैं कि किसी विलयन का हिमांक अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। मोललता के समानुपाती होता है और मोललता अर्थात डेल्टा टीएफ समानुपाती एम मोललता। अब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो इसका यह स्थिरांक लेता है के एफ और इसके मोललता के मान को रखते हैं के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अगर किलोग्राम में, अगर ग्राम में है तो ऊपर में 1000 से गुना कर देते हैं और इस तरह से उसका हम लोग जवाब बना लेते हैं। अब हम आते हैं विषय वस्तु पर। शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन है। यदि 2.5 केजी शुद्ध जल में 50 ग्राम चीनी मिला दिया जाए तो विलयन का क्वथनांक उन्नयन क्वथनांक इतना हो जाता है। इस विलयन का क्वथनांक उन्नयन ज्ञात करें। इसका मान भी लिखा हुआ है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का। अब इसको प्रश्नानुसार पर चलते हैं। जैसा प्रश्न है WA मतलब विलायक का मान 2.5 केजी है, अर्थात 2500 ग्राम विलायक है। विलायक के रूप में जल है, जल का
मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल है। विलय के रूप में चीनी है 50 ग्राम है। चीनी का मोलर द्रव्यमान 342 ग्राम प्रति मोल है। Kb क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है और डेल्टा Tb का मान 373 केल्विन, Ts का मान 373.98 केल्विन, डेल्टा Tb का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सभी का मान रख करके सरल करते हैं तो यह मान होता है, यह 20 गुने 10 के पावर -8 बट्टे 171। अब 171 में भाग दे देते, नहीं लगता है तो दशमलव, 0 तब दशमलव, अगर 1 देते हैं तो 171, तो यह बच जाता है 29, नहीं लगेगा और आगे आएगा फिर 1 होगा तो 171। अब इसके आगे देखिए 10 में से 1 गया 9, 8 में से 7 और यह 119, फिर 0 उतरेगा। अब इसको हम लोग लगा देंगे, यह 6 मर्तबे के आसपास लगा देंगे तो यह लग जाएगा। अर्थात इसका जो मान होगा, इस मान को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि 0.116 गुने 10 के पावर 8 के से केल्विन। अब यह सूत्र है मोललता का। जहाँ थोड़ा बहुत कठिनाई हो हम लोग पूर्ववर्ती कक्षा और पूर्ववर्ती टॉपिक पर अवश्य ध्यान दिया करें ताकि गलती में सुधार हो सके और बिना घबराए पूर्ववर्ती भागों पर आप अवश्य ध्यान दें अधिक से अधिक शुद्धता के लिए। अब दूसरा प्रश्न है कि विलयन के Kf हिमांक अवनमन स्थिरांक बराबर 6 गुने 10 के पावर -10 के प्रति मोल है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक 300 केल्विन है।
1.2 kg इथाइल अल्कोहल, इसी को हम लोग इथेनॉल भी कहते हैं। अल्कोहल में 20 ग्राम NaCl मिला है या घुला हुआ है। तो इस विलयन का हिमांक अवनमन ज्ञात करें। हिमांक अवनमन ज्ञात करें। यह पात्र है और इस पात्र में WaC2H5OH है और इसकी मात्रा 1.2 kg है। इसी पात्र में NaCl है और इसकी मात्रा 20 ग्राम है और इसका जो Kf है इसका मान भी दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻10 किलो प्रति मोल। या इसी मान को यहाँ रखा गया है। तब इसका मान 1200 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद WB नमक है 20 ग्राम है। इसका मोलर द्रव्यमान 58.5 ग्राम है। तो TF का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से सभी मान को रख दिया जाए और सरल किया जाता है। इसके बाद इसका मान 1.8 × 10⁻10 केल्विन होता है। अब देखना है 117 से भाग हम 200 में देते हैं तो एक बार में लगेगा। तो 117, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 1 गया 8 और यह 0, 1 कट जाएगा। अब उसके बाद अब नहीं लगेगा तो दशमलव के बाद यहाँ 830 हो जाएगा। अगर हम इसको
7 से लगा देते हैं। तो यहाँ मान हम लोग लगभग 7 वाला मान दे दें। तो इस तरह से हिमांक अवनमन का मान 1.7 गुने 10 के पावर -10 केल्विन होता है। इस सूत्र की सहायता से आगे आने वाले प्रश्नों का भी हम लोग यथासंभव अध्ययन कर सकेंगे और जितना धैर्य रह करके प्रयास करेंगे उतना अधिक से अधिक लाभ होगा। धन्यवाद।